रामलीला मैदान के अंदर और राहुल गांधी की यहाँ पे रैली चल रही है कांग्रेस पार्टी की। काफी संख्या में लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, दिल्ली से बाहर से हर स्टेट से लोग आ रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे महाराष्ट्र से एक व्यक्ति मौजूद है जिनकी सभी डॉक्टर अम्बेडकर से मिलकर संविधान उनके हाथ में है। आपको सभी जगह देखने को मिलेंगे, सभी रेलों में मौजूद होकर आते जाकर बातचीत करते। आज क्यों आया था? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और मैं इसलिए आया हूँ, आज देश के अंदर आप ये चुनाव देख रहे हैं, बिहार का चुनाव देखा, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का देखा, पंजाब का देखा। तो अब ये जो वोटों की चोरी जो हो रही है, जो डिजिटली चोरी हो रही है, जो ईवीएम के माध्यम से मिसमैच करके चोरी कर रहे हैं, ये हमारे संवैधानिक हक छीनने का ये भाजपा सरकार, आरएसएस सरकार ये काम कर रही है। इसलिए आज रैली के अंदर पूरे भारतवर्ष को आज मैं कहूँगा कि आपको आने वाले दिनों में आधुनिक मनुस्मृति ईवीएम के माध्यम से देश को ईवीएम को भगाना पड़ेगा। जैसा अंग्रेजों को हमने भगाया था भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो, वैसा ईवीएम भारत छोड़ो के अभियान हमने चलाया है। और चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भाजपा मुक्त सरकार करेंगे और आरएसएस मुक्त सरकार करेंगे। इसलिए आज जाने से जितने भी दलित भाई देख रहे होंगे, मुस्लिम भाई देख रहे होंगे, तो मैं अपील करता हूँ, अगर आप अभी नहीं जागोगे तो आगे आने दिन आपके बाल बच्चे बढ़िया आपके गुलाम बनेंगे। इसलिए भारत को भारत मुक्त करना जरूरी है, आरएसएस मुक्त करना जरूरी है। संविधान आपके हाथ में किस लिए? इसलिए संविधान तो बचाना, हमारा लोकतंत्र बचाना तो हमारा देशवासियों का, देशभक्तों का काम है ना। ये तो पूरे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कौन उड़ा रहा है? ये भाजपा वाले, आरएसएस वाले, आप देख रहे हैं। मोदी जी तो संविधान को चूमते हैं ना। वो चूमता नहीं, वो मुंह में चूमता है, फोटो में चूमता है, लेकिन अंदर से उल्टा काम कर रहा है। चूमता है वो संविधान। हाँ, और इसलिए चूमता है कि उसको मालूम है संविधान है तो हमारे लोग हमारे साथ में आएंगे। लेकिन वो लोग को अंधभक्त लोगों को चूतिया बना रहा है, भारतवासियों को चूतिया बना रहा है, मतदाता को चूतिया बना रहा है, मतदाता को चूतिया बना के वो संविधान चूमने का नाटक करता है और जाके संसद में संविधान विरोधी काम कर रहा है। आप देख रहे हैं पूरे भारत के अंदर आज के देश में SC ST OBC समाज के 9 करोड़ 500 नौकरियां बाकी खाली है, भर नहीं रहा है। 12 साल से इन्होंने नौकरियां भरी नहीं है। आप महाराष्ट्र के देखोगे तो 2 करोड़ 55 लाख नौकरियां खाली पड़ी है, ये भर नहीं रहा है। और बाद में उसे निजीकरण करके और जो चुनाव चिप होता है उसके अंदर जो अपना चीफ जस्टिस होता है उसको भी निकाल दिया है। और ये डाटा देने का उन्होंने कानून बनाया है। इसका मतलब ये देश विरोधी है, संविधान विरोधी है। इसलिए संविधान लेकर मैं देशवासियों को जागरूक करने का ऐसे काम कर रहा हूँ। महिलाओं के लिए तो काफी काम कर रहे हैं मोदी जी। यही कानून है और यही ताकत है। जब इसी की वैल्यू नहीं है, इसको बचाने के लिए आज पूरा देश खड़ा हुआ है। इस ताकत को बचाओ, ये है तो हम है, संविधान है तो हम है। सदन में पास होने लगा कानून, संविधान की जजों की कोई वैल्यू नहीं रही, अपने मर्जी से रिमोट से चलाते, सब कुछ सदन करने लगा। और देखिए अभी जय हिंद और वंदे मातरम को भी जितने सदन है, लोकसभा और विधानसभा, उससे वो खुद ही खत्म कर रहे हैं और पब्लिक में चिल्ला रहे हैं फलाने वंदे मातरम नहीं बोले हैं, जो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं वो असली तो ये है, आप संविधान के लिए खड़े रहो ना, उसके लिए। ये कानून है, पूरी दुनिया में कानून पे चलता है देश, लेकिन हमारे यहाँ कानून ही ताक पे रख दिया गया, कानून का उल्लंघन हो रहा है। और सब सत्ता में बैठे हुए जितने सिर्फ कानून नहीं पकड़े हुए हैं, अपना कानून चला रहे हैं। और इसकी वजह से जनता में जितनी तराई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, चाहे जो भी ऊंच नीच। मोदी जी तो कानून का पालन करते हैं ना। पालन करते तो हट जाते, वो पालन से, कानून के पालन से वो मंत्री वो PM बने हुए हैं। बिल्कुल नहीं, कानून का पालन एज हो गया है। वो EVM से आते हैं, चालबाजी से आते हैं, धोखे से आते हैं, वोट चोरी से आते हैं, ये कानून से आते हैं। और कानून की बात सुनिए, डोभाल जो मदरसे करते मदरसा से पढ़े हुए हैं और कहाँ से विधानसभा से कौन से इलेक्शन लड़के आए हैं, किसने कौन सी जनता उनको चुन के लाई? या अमित शाह कहाँ से चुन के आए, बताइए कौन सा कानून? कभी नहीं इलेक्शन लड़े हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे देश के, कहीं उनको चुना गया? कोई जनता चुन के लाई है? कोई चुन के नहीं। संघी लोग खुद से अनाउंस कर देते हैं, खुद ही कानून है, खुद ही सब कुछ कर लेते हैं। जनता के खिलाफ, कानून के खिलाफ है वो, वोट के खिलाफ है वो, जनता के खिलाफ है, देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ। बिल्कुल नहीं, सारा उल्लंघन उनके। वो तो गुंडा है, अपने दबंगई से बैठ गया है, किसी जनता ने चुन के नहीं उनको बैठाया है। बीजेपी को, संघीय को, जनता को, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं चुनता है। आपको वोट देना होगा तो आप ईमानदारी से कहो, कभी चुनोगे। हमने नहीं दिया कभी बीजेपी को, मगर वो बैठे हुए हैं, हर जगह से हारते हैं। बिहार में तो जीत के आए ना। आप देखो ना, इंडिया गठबंधन को 148 सीट आई है भाई, चोरी से जीते हैं। 148 सीट जांच हुई है तो कैसे कैसे चोरी किया, कहाँ से वो SIR से अपना वोट डाला, कहीं से आतंकवादी घुसपैठियों से, और जो जेन्युइन लोग थे, वोटर थे, उनको हटा दिया। इस तरह से वो राहुल गांधी कहते चोर से काम नहीं करता, क्या बोले? लोगों को बेवकूफ बनाते राहुल गांधी।
राहुल गांधी ने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने जो अभियान चलाया है वो राहुल गांधी ने चलाया। बेवकूफ को मोदी जी बना रहे हैं, पूरे जनता को बेवकूफ बनाए हैं। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा उनकी राज रहेगी। ईवीएम के खिलाफ है हम लोग। आज बिहार का क्या हो गया नक्शा, एक जनसभा में मैंने गई है, वहाँ वो लोग कहते थे कि राहुल आएंगे। हकीकत क्या हुआ है? नहीं आए। इसलिए जब तक ईवीएम रहेगा बोलेंगे ना संविधान की रक्षा हो रही है, संविधान को सुरक्षित करने वाला पहला व्यक्ति है तो वो है ये बीजेपी है, वो है हमारे प्रधानमंत्री है। जब उनके आरएसएस वाले का जब झंडा झुका रहा, आज वो जब भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम की जय बोलो, अल्लाह करते हैं, उनको शर्म नहीं आते घोड़े वाले के कि जो वो अपना झंडा 12 साल झुकाए। इस रैली के अंदर फायदा ये होगा, मैं भारतवासियों को अपील करता हूँ, जो दलित के संगठन है, जो मुस्लिम के संगठन है, अलग अलग संगठन एक होके आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होके भाजपा मुक्त भारत करेंगे, आरएसएस मुक्त भारत करेंगे। ये रैली का ये फायदा है। और आने वाले दिनों में जो आंदोलन या नहीं आज से फायदा होता तो हम जनक्रांति आंदोलन करेंगे। गाँव शहरों के अंदर हम ईवीएम के विरोध में ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम भगाओ देश लोकतंत्र बचाओ के नारा लगा के हम गाँव में लोगों को जागरूक करेंगे। ये हमारे आज से संदेश है। क्यों जीते? आप जीत रहे, हम लोग ईवीएम से हरा रहे, मिसमैच कर रहे, प्रोग्राम कर रहे, ईवीएम के तो फ्रॉड कर रहे, ईवीएम अदली बदली करके जीत रहे, पूरा एसआर के माध्यम से वोट जीत रहा है, एडिशन करके वोट जीत रहा है। ये देश को गुमराह करके लोगों का वोट चोरी करके जीत रहा है। इसलिए आज का जो बड़ा सम्मेलन अधिवेशन है, उसने बोला वोट चोर गद्दी चोर। देश भर से लोग यहाँ पे आए ना, आया है। इसलिए लोग भारतवासी ऐसे कह रहा हूँ, मोदी जी देश नहीं है, इसलिए तो चाहता हूँ कांग्रेस कि ये अभियान चलेगा, ये भारत भर चलेगा। यहाँ से शुरुआत हुई है, ये आगाज हुआ है। अंग्रेजों को भगाने का जो आगाज था वैसे आगाज है। ये में हटाओ देश बचाओ का आगाज है ये। और ये अभियान है, अपील है भारतवासी को। यहाँ से जो भी देख रहा हूँ भारत के अंदर सभी को कहूँगा कि इसके बाद में अलग अलग ग्रुप में मत करो, अलग अलग संस्था मत करो। मुस्लिम समाज, दलित समाज, उर्दू समाज, सभी समाज को मैं दलित हिंदू मुस्लिम सभी को मैं कहूँगा एक साथ करके आज राहुल गांधी को देश का संविधान रक्षक बनाने की बात हो रही है। संविधान रक्षक वो बनेगा, बाकी सब संविधान भक्षक है। इसलिए मैं संविधान रक्षक की यहाँ बात करता हूँ। राहुल गांधी संविधान रक्षक है। इससे मैं जो भी दलित लोग मेरे मुस्लिम लोग मेरे देख रहे होंगे तो अपील ऐसे करता हूँ कि देश को बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का, हक अधिकार बचाने का है, बच्चों को शिक्षा साथ बचाना है, देश की संपत्ति बचाना है, तो आरएसएस मुक्त भारत, बीजेपी मुक्त भारत करना है। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी जी संविधान। देश नहीं है लेकिन कांग्रेस देश है। आज जो कांग्रेस की हालत है वही देश की हालत है। इसलिए दोनों को मजबूत करने के लिए पूरा भारत खड़ा है। मोदी नहीं, जनता है तो देश है। पूरा भारत खड़ा है। तो तुम खत्म कांग्रेस करो और देश जाएगा। को बचाने को, कानून को बचाने को, संविधान को बचाने को कांग्रेस देश है, मोदी देश नहीं। जनता देश है, जनता है तो देश है, जनता की देश की रीढ़ है। उनकी चोरी पकड़ी गई है, उन्होंने क्यों नहीं राहुल गांधी के सवालों को जवाब दिया? उन्होंने क्यों नहीं उनके किया? आज यह अधिवेशन इसलिए है कि दुनिया जागे और हम लोग इसलिए नारा लगाने आए हैं कि ईवीएम को बैन करें और हमारे जो है वोट को ये करें। तो ये तो यहाँ पे जो अधिवेशन में आए हैं लोग महाराष्ट्र से, देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने अपनी बात रखी है कि कांग्रेस जो है आने वाले टाइम में जीत के आएगी और भारतीय जनता पार्टी जो है चोर है। तो मैं मुझे धन्यवाद, वीडियो को शेयर किए लोग तो मुझे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पब्लिक जो है काफ़ी देखने को मिले, मैं गाना बना मेरे लोगों का सुरेश जी। हाँ, वो गाने के अंदर ऐसा लिखा था मैंने, अडानी अंबानी मोदी ने देश को लूटा, अडानी अंबानी मोदी ने देश को लूटा, आरएसएस वालों ने मिलके भारत लूटा। कैसे लूटा? पानी की बोतल मिलती देखो 20 रुपये में, नमक टाटा का मिलता है 30 रुपये में, चर्मकारों का धंधा जाता है वो पानी में, चप्पल बाटा की मिलती है 500 रुपये में। तो कैसे जिएंगे इस महंगाई के जमाने में और कैसे भरेंगे राशन इस जमाने में? अडानी अंबानी मोदी ने देश को लूटा, आरएसएस वालों ने मिलके भारत लूटा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय सरकार।